हेलो नमस्कार बच्चों, मैं दीपक मालाकार आपका अपना चैनल यू लाइक स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सभी बच्चों को सबसे पहले मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आपके लिए जो मोटिवेशनल क्लास लेकर आए थे उसका आपका बहुत अच्छा सहयोग मिला। सभी बच्चों से मैं गुजारिश करूँगा कि आगे भी ऐसे अपना सहयोग करते रहें ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएँ। तो बच्चों, आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th की मैथ्स NCERT चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ में यूज क्या है वो जान लेते हैं। तो बच्चों की जैसे कि जानते हैं, बहुत ज़्यादा हाइट अगर मुझे मेजर करनी हो, मान लो कि कोई माउंटेन है, पहाड़ है, उसकी अगर मुझे हाइट मेजर करनी है फ्रॉम अर्थ या बीवर पॉइंट से, तो हम उसका यूज कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम उस माउंटेन की हाइट फाउंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और जैसे कि कुतुब मीनार की हाइट हम फाइंड कर सकते हैं किससे? ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। दूसरी बात क्या है बच्चों, कंप्यूटर म्यूजिक होता है ना, कंप्यूटर म्यूजिक बनाने में भी हमें किसका यूज करना पड़ता है? ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज करना पड़ता है, बिकॉज जो साउंड होती है ना, ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। ओके, तो ओशियनोग्राफी में भी क्या होती है, अगर हाइट ऑफ वेव मेजर करनी है, समुद्र में टाइड वगैरह होते हैं, वेव्स होते हैं, तो उस वेव की हाइट मेजर करने के लिए किस चीज़ का यूज करते हैं? हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। और क्रिएशन ऑफ मैप में भी किसका? ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि क्रिमिनल केस इन्वेस्टिगेशन में भी हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। तो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जिन्होंने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं किया या अच्छे से नहीं किया, उनको मैं बेसिक से कराने वाला हूं, इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ध्यान से पढ़िए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब जैसे कि ये दो चीज़ से बना है, एक तो ट्रिग्नो का मतलब तो हो गया एक आपका ट्राइंगल, और मेट्रिक का मतलब कि क्या हो गया? मेजर करना। मेजर का मतलब क्या हो गया? मेजरमेंट करना, साइड को मेजर करना, एंगल को मेजर करना। और एंगल की हेल्प से हम साइड निकाल सकते हैं, साइड की हेल्प से हम एंगल मेजर कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है। और फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मतलब कि क्या हुआ? जैसे मान लो कि मैं लिख दूं फंक्शन ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स, या फंक्शन ऑफ x इक्वल टू टेन एक्स। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, फंक्शन ऑफ y इक्वल टू साइन वाई। सो ऑन, यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या डाल सकते हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, सो ऑन। ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है? हमारा फंक्शंस हैं। तो इसमें हम बेसिक्स पहले जानेंगे बच्चों, जैसे कि एंगल। तो एंगल तो सभी बच्चों को वैसे पता ही होगा। कहोगे सर पता नहीं एंगल्स के बारे में क्या बताएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ नई चीज़ पता चलने वाली है बच्चों। जैसे कि यहाँ पे ये है हमारे पास एक, इसको बोलेंगे बेस साइड। क्या बोलेंगे इसे? बेस साइड, या फिर इसको इनिशियल साइड भी बोलते हैं, इनिशियल साइड। और ये वाली जो लाइन है ना, इसको बोलेंगे टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड। ओके, टर्मिनल साइड है ये। तो ये जो टर्मिनल साइड है ना, ये हमेशा आपका रिवॉल्व होता रहेगा, घूमता रहेगा। कभी ये यहाँ पे है, कभी ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, कभी ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार से ये जो टर्मिनल साइड है, ये आपका हमेशा ये घूमता ही रहेगा। तो यहाँ पे जो एंगल मेजर होगा, ये रिवॉल्व होगा, दो तरीके से होगा। ये जो सबसे पहला है हमारा, ये चीज़ मान, ये हमारा जो एंगल बन रहा है वो किस में बन रहा है? थीटा। और दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज। क्या है ये? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कि घड़ी जिधर घूमती है उसके विपरीत दिशा में। ये देखिए, ये क्या है आपका? एंटी क्लॉकवाइज। ओके, क्लॉकवाइज जो होगा वो क्या होगा? इस प्रकार से होगा। घड़ी ऐसे ही तो घूमती है, तो इसको क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज बोलेंगे। तो अगर एंगल आपका ये है हमारा इनिशियल साइड, दैट मीन्स बेस साइड। अब जो एंगल मेजर कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं हम? क्लॉकवाइज में। तो क्लॉकवाइज में जो एंगल लेंगे वो थीटा लेंगे। मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज अगर आपका एंगल मेजर हुआ है तो साइन क्या होगा? एंगल पॉजिटिव होगा। और अगर जो एंगल मेजर हुआ है एंटी क्लॉकवाइज हुआ है, क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज में एंगल मेजर हुआ है तो क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये हमारा है यहाँ से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे हमने एंगल मान लिया +30 डिग्री। इसी एंगल को अगर मैं इधर से लूँगा ऐसे,
तो ये हमारा क्या है बताइए, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज में -30 डिग्री आ जाएगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल भी ऐसे देखते हैं। मान लीजिए कि ये एंगल है हमारा ऐसे इनिशियल से बन रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज में, दैट मीन्स ये +90। अगर यही एंगल मैं इस प्रकार से ऐसे नीचे की तरफ ले लूँ, दैट मीन्स क्लॉकवाइज, तो ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा, -90 डिग्री हो जाएगा। तो बच्चों इसको नोट करिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट्स, आपको कुछ बातें याद रखनी है, जैसे कि 1 डिग्री में हमारा होता है 60 मिनट होता है। ओके, तो 60 मिनट में 1 डिग्री होता है। ये जो सिंगल है ना डैश का निशान, दैट इज कॉल्ड मिनट, मिनट, ठीक है ना। दैट मीन्स 1 मिनट के अंदर कितने, 60 सेकेंड, ये सभी लोग आप जानते हैं सेकेंड। तो ये जो डबल निशान होगा ना, डबल डैश का निशान, इसका मतलब कि क्या है, सेकेंड है। तो 1 डिग्री में 60 मिनट, दैट मीन्स हाफ डिग्री, 1/2 डिग्री में कितना हो जाएगा, 30 मिनट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल जो मेजर करेंगे, एंगल जो मेजरमेंट होगा वो होगा 2 तरीके से, एक डिग्री और दूसरा होता है रेडियन मेजर, रेडियन मेजर। ये डिग्री वाला तो सभी बच्चे जानते हैं कि हम लिखते हैं 0, 30, 45, 60, ओके, 60, 90, 180, सो ऑन 360, ये सब चलता जाता है। 75 भी होता है, 150 भी होता है। बट रेडियन मेजर यहाँ पे आपके लिए बच्चों क्या है, नया है। दोनों की वैल्यू मतलब कि 30 डिग्री को हम रेडियन मेजर में किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं और रेडियन मेजर होता क्या है, वो चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक ये सर्कल है, इस सर्कल का हमारा सेंटर कितना है, मान लीजिए O है, और यहाँ पे ये हमारा रेडियस है, रेडियस है 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, ओके, 1 यूनिट। और ये वाला जो है हमारा, ये हमारे इसे क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ आर्क, और ये माइनर आर्क है। क्या है ये, माइनर आर्क है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है दोनों रेडियस से, वो मान लिया हमने थीटा, और ये L हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क। दैट मीन्स यहाँ पे थीटा जो बनता है हमारा L/r। थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाता है, यहाँ जो थीटा होगा बच्चों हमेशा रेडियन में होगा, रेडियन मेजर होगा, रेडियन मेजर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास L क्या है, जहाँ पे L हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, माइनर आर्क है हमारे पास, और ये जो ये ऊपर पूरा है, ये पूरा ये हमारा मेजर आर्क है। और R क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, तो यहाँ पे देखो बच्चों, जैसे कि मैंने क्या लिया है, लेंथ क्या लिया है, हमारे पास जो रेडियस है 1 यूनिट है, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क जो होगा ना, माइनर आर्क, वो भी कितना होगा, वो भी 1 यूनिट ही होगा। दैट मीन्स हमेशा आपका जो थीटा निकलेगा ना, L 1/1, मतलब कि कितना निकलेगा, 1 रेडियन। क्या निकलेगा, 1 रेडियन ही निकलेगा। जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये आपका सर्कल है, और ये मैं ले लेता हूँ 3 यूनिट, ये भी 3 यूनिट, तो लेंथ ऑफ जो माइनर आर्क होगा वो भी कितना होगा, 3 होगा। ओके, तो यहाँ पे जो थीटा निकलेगा L/r, मतलब कि कितना, 3/3, मतलब थीटा कितना निकलेगा, फिर से 1 रेडियन ही निकलेगा। ठीक है, और थीटा = 1 रेडियन को C भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, C मीन्स क्या हो गया, रेडियन हो गया। इसमें और डिटेल में आपको मैं बताता हूँ, इसको मैं इरेज करता हूँ। हमारा नेक्स्ट क्या है, ये सर्कल, ये हमारा क्या था, रेडियस, और ये क्या है हमारा, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। यहाँ पे एंगल कितना, थीटा। अब जरा देखिए बच्चों, अभी तक हमने लेंथ ऑफ आर्क क्या लिया था, ये चीज़ लिया था, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट ले सकते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क तो ये था हमारा इतना। अगर मैं लेंथ ऑफ आर्क अगर पूरा सर्कल ही कंप्लीट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा भाई, पहले सोचो, यहाँ से लेके यहाँ तक था लेंथ ऑफ आर्क, माइनर आर्क। अगर मैं इस लेंथ ऑफ आर्क को पूरा एक सर्कल बना दूं ऐसे गोल घूम के, तो दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्या बन जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इस जो टॉपिक है अगला, ये है रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री एंड रेडियन। ओके, तो बच्चों सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बन गया, मीन्स एल क्या बन गया हमारे पास, मैंने क्या बताया, सर्कल पूरा राउंड हो गया एक रिवोल्यूशन। दैट मीन्स क्या बन गया, ये 2πr। क्या बन गया, 2πr बन गया। दैट मीन्स अब थीटा क्या हो जाएगा हमारा, इसको ये भी यार कर देते हैं,
तो थीटा का फॉर्मूला था एल अपॉन में आर। थीटा इक्वल टू एल की वैल्यू कितनी आ गई 2 पाई आर अपॉन में आर पहले से ही था, आर से आर कैंसिल हो गया, मतलब थीटा इक्वल टू कितना आ गया 2 पाई रेडियन। इसको क्या बोलेंगे, सी को रेडियन बोलेंगे। अब कैसे हुआ आप ये समझ लीजिए, जैसे कि देखिए सर्कल है, सर्कल अगर ये एक पूरा रिवॉल्यूशन लेता है पूरा घूम के, तो सर्कल जो है सेंटर पर कितना एंगल फॉर्म करेगा 360 डिग्री। दैट मीन्स थीटा इक्वल टू 2 पाई रेडियन। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पाई रेडियन इक्वल टू कितना हो गया 360 डिग्री, क्योंकि पूरा एक रिवॉल्यूशन बना लिया सर्कल, और सर्कल पूरा एक रिवॉल्यूशन बनाएगा तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 360 बन जाएगा। दैट मीन्स पाई रेडियन आ गया हमारे पास 360 अपॉन में 2, मतलब पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री और पाई रेडियन इक्वल टू 180। ओके, अब जरा एक बात बताइए, पाई रेडियन इक्वल टू 180 है, तो अगर मैं निकालूं 1 रेडियन इक्वल टू तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री अपॉन में कितना, ये पाई नीचे आ गया। दैट मीन्स 1 रेडियन इक्वल टू कितना आ गया 180 अपॉन में पाई। सिमिलरली हमारे पास पाई रेडियन कितना है 180 डिग्री। अगर मैं निकाल लूं एक रेडियन में, सॉरी 1 डिग्री में, तो 1 डिग्री में आप कैसे निकालेंगे 1 डिग्री इक्वल टू, इसको मैं अरेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा भाई पाई रेडियन अपॉन में 180 नीचे आ जाएगा, मतलब 1 डिग्री में पाई अपॉन 180। अब ये सी नहीं लगाते हैं, ठीक है, ये समझाने के लिए जरूरी नहीं आप सी लगाओ या ना लगाओ। तो पाई अपॉन में 180 डिग्री। अब अगर मुझे निकालना है 3 डिग्री की वैल्यू, तो भाई 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 होता है, तो 3 डिग्री में क्या होगा पाई अपॉन 180 इंटू में आप 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि इसको काट देंगे, पाई अपॉन में कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो बच्चों इसको नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब आप लिखते थे ना 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 360, तो ये हमारा डिग्री मेजर था। अब डिग्री का ये 30 डिग्री के लिए आपका क्या यूज होगा पाई अपॉन में 6 यूज होगा, 45 के लिए पाई अपॉन 4, 60 के लिए पाई अपॉन में 3 और 90 के लिए पाई अपॉन 2, 180 के लिए यू नो पाई रेडियन और 360 के लिए 2 पाई रेडियन। ओके, तो ये शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया है। आपको ये भी अभी आपने निकाला था यहाँ पे पाई अपॉन 60, तो कैसे आया रेडियन में, कैसे रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन कैसे चेंज करते हैं, एक्सरसाइज 3.1 पे आते हैं, फिर डिटेल में देखते हैं। तो स्टूडेंट लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1। और स्टार्ट करने से पहले बच्चों, जैसे कि आपने डिग्री मेजर और रेडियन मेजर के बारे में अभी आपने सीखा, तो रेडियन मेजर का फॉर्मूला है पाई अपॉन 180 इंटू में डिग्री मेजर। अभी आपने सीखा कि पाई अपॉन 180 आया कैसे। सिमिलरली डिग्री मेजर इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू में क्या रेडियन मेजर। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेडियन मेजर, हमें क्या निकालना है रेडियन मेजर फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। मतलब हमें डिग्री में दिया हुआ है और हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए वेरी सिंपल, इसका जो फर्स्ट पार्ट है 25 डिग्री दिया हुआ है, तो डिग्री मेजर का आपके पास क्या है फॉर्मूला, हमें निकालना तो रेडियन मेजर है ना, तो रेडियन मेजर इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू में कितना डिग्री मेजर। दैट मीन्स पाई अपॉन 180 इंटू में डिग्री कितना हमारे पास 25 डिग्री। वेरी सिंपल, आप इसको 5 से काट दीजिए, 5 5 जा, और इसको काटेंगे तो 5 3 जा और 5 6 जा। दैट मीन्स हमारे पास आंसर आ गया 5 पाई अपॉन में 36। ये हो गया आपका रेडियन मेजर, मतलब कि 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। सी लगा सकते हैं, सी का मतलब क्या हो गया रेडियन। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। -47 डिग्री है और हमारा क्या दे रखा है 30 मिनट है। ओके, तो स्टूडेंट्स यू नो वी नो दैट हमारे पास जो होता है 1 डिग्री में कितना मिनट होता है बताइए 60 मिनट होता है। बट यहाँ पे जो बात कर रहा है बच्चों वो 30 मिनट की बात कर रहा है। दैट मीन्स 1/2 डिग्री होगा किसके मिनट में 30 मिनट के अंदर। इस माइनस को थोड़ी देर के लिए आप निग्लेक्ट कर दें तो 47 डिग्री प्लस में कितना 30 मिनट का कितना आया 1/2 डिग्री।
ओके, इसको जरा आप अगर सोल्व करेंगे तो 2 एलसीएम आ गया 94 प्लस में कितना आ गया 1, दैट मीन्स 95 अपॉन में 2 डिग्री आ गया। ये माइनस था, पहले से यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। अब 95 अपॉन 2 डिग्री आ गया ना, तो जैसे आपने यहाँ पे कन्वर्ट करा था, कैसे कन्वर्ट करा था डिग्री से रेडियन में, वैसे ही सेम यहाँ पे कर लेंगे। किस प्रकार से करेंगे देखते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है रेडियन मेजर निकालने का, रेडियन मेजर निकालने का पाई अपॉन 180 इंटू में डिग्री मेजर। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो डिग्री मेजर है -95 अपॉन में 2 डिग्री है। तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं बच्चों, माइनस को इधर रख लेते हैं, तो पाई इंटू में 95 अपॉन में 180 इंटू में 2 आ गया। इसको 5 से अगर काटेंगे तो ये 19 हो जाएगा, और 5 3 जा 5 6 जा हो गया। दैट मीन्स हमारे पास जो आ गया आंसर -19 पाई अपॉन में 72 रेडियन। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 240 डिग्री दिया हुआ है, सेम रेडियन मेजर अगर निकालना है तो रेडियन मेजर का अगेन फॉर्मूला पाई अपॉन 180 इंटू में कितना है डिग्री मेजर। तो डिग्री मेजर हमारे पास कितना है 240। इसको सोल्व कर लीजिए। अब इसको हमें क्या करना है, सोल्व कर लेना है। तो इसको कर लेते हैं 6 3 जा और 4 से कट लिया, दैट मीन्स ये 4 पाई अपॉन में कितना आ गया 4 पाई अपॉन 3 रेडियन हो गया। तो बच्चों इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन बच्चों हर एक एक्सरसाइज में 1-2 क्वेश्चन में आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ूंगा, क्योंकि मैं आपको सोल्व कराऊंगा तो आप समझ जाएंगे, लेकिन जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छे से नहीं आ पाएगा। और जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे और आंसर सोल्व होकर आंसर आएगा तो आपको जो खुशी होगी वो मैं बयान नहीं कर सकता। तो फिर देखते हैं आगे के। स्टूडेंट्स देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिग्री मेजर कोरोस्पोंडिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। हमें क्या करना है, डिग्री मेजर निकालना और रेडियन में दिया हुआ है। तो बच्चों यू नो डिग्री मेजर का फॉर्मूला DEG डिग्री मेजर, डिग्री मेजर 180 अपॉन में पाई इंटू में क्या लगाते हैं आप रेडियन मेजर। रेडियन मेजर कितना है हमारे पास 11 अपॉन 16। ठीक है, यहाँ पे हमें देखो दिया हुआ है कि पाई की वैल्यू 22/7 यूज करना है, दैट मीन्स 180 अपॉन में पाई की जगह पे रखेंगे 22/7 इंटू में 11/16। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे सोल्व करने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो देखिए ध्यान से 180 अपॉन में 1, ये मेन आपका फ्रैक्शन है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इंटू में जो नीचे होगा ऊपर चला जाएगा और ये 22 यहाँ पे आ जाएगा। 11/16 पहले से ही था। इसको सोल्व करते हैं, 11 2 जा हो गया, यहाँ पे 2 से अगर आप इसको काटेंगे तो ये 19 हो गया, और यहाँ पे 2 से अगर 8 काटेंगे और ये 45 हो जाएगा। दैट मीन्स 45 इंटू में 7 और नीचे कितना बच गया आपका 8। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 पंजे 35, 5 हासिल 3 और 7 4 जा 315 अपॉन में 8 हो गया। अब ये क्या आ गया बच्चों हमारा, किसमें आ गया, ये डिग्री में आ गया, क्योंकि डिग्री मेजर निकाल रहे थे ना हम, तो 180 अपॉन पाई इंटू में रेडियन मेजर, तो ये हमारा किस में निकला है, डिग्री में निकला है। ठीक है ना, तो ये हमारा डिग्री में आया। बट आंसर को ना हम यहीं पे एंड नहीं करेंगे, क्योंकि डिग्री में कभी ऐसे फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं। तो इसके लिए एक प्रोसेस होता है, याद रखिए। हमें पहले क्या करना है, डिग्री से चेंज करना है हमें क्या, मिनट, और मिनट से फिर किस में जाना है, हमें सेकंड में जाना है। मतलब इसका आंसर 3 स्टेप्स में निकलेगा। डिग्री से मिनट में चेंज करें, और मिनट से किस में चेंज करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे। तो अब डिग्री से मिनट में किस प्रकार से चेंज करेंगे, ये देखिए। यू नो क्या होता है, 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो 8 को 315 से पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ये 8 3 जा, और ये बन गया आपका 7, 8 9 जा, 8 9 जा कितना हो गया आपका 72, मतलब कि 3। मतलब हमारा जो पहला निकल गया वो क्या निकल गया, 39 डिग्री प्लस में 3 अपॉन में, इसकी अभी वैसे कोई जरूरत है नहीं, इसकी जरूरत अब पड़ेगी। अब 39 डिग्री अपॉन में 3 अपॉन में 8 हो गया। ये क्या आ गया आपका बच्चों, 3 अपॉन में 8 मिनट आ गया। ठीक है ना। अब जरा आप देखिए, 1 डिग्री में कितना होता है, 60 मिनट होता है। ठीक है ना, मतलब कि इसको हमें चेंज करना है 3 इंटू में 60, और डिवाइड हमेशा फिर किससे करेंगे आप, 8 से ही करेंगे। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 6 3 18 और 8, इसको सोल्व करें 8 2 जा 16 हो गया, 2 हो गया ये और ये,
दैट मीन्स यहाँ पे कितना बन जाएगा आपका 8 दूनी 16 और ये 4 आ गया। दैट मीन्स 39 डिग्री प्लस में ये जो हमारा आया ये बन जाएगा आपका 22 मिनट, प्लस में फिर से बन गया 4/8। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होता था, तो हमने क्या करा 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया 60 से, और ये हमारा मिनट में चेंज हुआ। सिमिलरली ये जो हमारा रिमाइंडर है ना 4, इसको फिर से 60 से, बिकॉज 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 6 चौक 24 240 240 हो गया। 240 को हमेशा आपको 8 से ही डिवाइड करना है। 8 3 24, ये 0 आ गया। दैट मीन्स आपका आ गया यहाँ पे 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस में कितना आ गया 30 सेकेंड। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड। दिस इज आवर फाइनली आंसर। तो बच्चों ये 3 स्टेप्स में हमसे निकलता है। पहले आपको डिग्री मेजर का फॉर्मूला यूज करना है, ये इसके बाद जो हमारा फ्रैक्शन में आ जाएगा तो डिग्री से मिनट और मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों इसको नोट कीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।